हेलो एवरीवन, mcsa पार्ट 21 का ये वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिट लॉकर ड्राइव एनक्रिप्शन क्या होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है और इस वीडियो को पूरा देखिए आप। ये होता क्या है एनक्रिप्शन, सबसे पहले हमें जानेंगे एनक्रिप्शन क्या होता है। एनक्रिप्शन मतलब जो भी हमारी रीडेबल इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा होती है, वो जो हम ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज में जिसे हम बोलते हैं, राइट, उस लैंग्वेज में हम लोग अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक जो भी रहता है उस लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं या पढ़ते हैं, या भी जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं उस लैंग्वेज में। तो कहते हैं एनक्रिप्ट हो गया डेटा। जैसे आप सुने होंगे कि आपका क्या नाम है, कोई भी डिवाइस लैपटॉप या मोबाइल हैक हो गया है, और हैक होने के बाद अगर उसको आप किसी तरह थर्ड पार्टी से अगर आपने क्या किया, अनलॉक भी कर लिया, लॉक होने से, तो वो क्या हो जाता है, डेटा अनरीडेबल हो जाती है। मतलब क्या हो जाती है, एनक्रिप्ट हो जाती है। ये एनक्रिप्शन जो होती है, एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ये नॉर्मल जो कोड होती है हमारी, उस नॉर्मल कोड से ये दूसरे एनक्रिप्ट कोड कर देती है। मतलब डेटा को दूसरे लैंग्वेज में कर देगी जो आप रीड नहीं कर सकते, मिक्सअप लैंग्वेज कर देगी एक्चुअली, राइट। तो वो रीडेबल इंफॉर्मेशन कहते हैं एनक्रिप्ट हो गया डेटा। तो एनक्रिप्ट मतलब क्या है, आप इसके वो जब तक कि ये डी एनक्रिप्ट नहीं होगा तब तक वो डेटा आप रीड नहीं कर सकेंगे, राइट। उसी तरह इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी एंड डी क्रिप्टोग्राफी, ऐसे होती है। ये टेक्नोलॉजी इसमें होती है, एनक्रिप्शन, डी एनक्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफी, एक राइट, साइबर फॉर्म, ये अलग अलग इसमें टेक्नोलॉजी होती है। एनक्रिप्शन का मतलब बस एक सिंपल लैंग्वेज में आपको जानना है, एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो हमारी डेटा जो हमारी लैंग्वेज में होती है उसको कन्वर्ट करके ये दूसरे लैंग्वेज में कर देती है, ओके, जो कि रीडेबल नहीं रहेगा, हम रीड नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मली किस केस में होता है, जब कोई हैक कर लेता है, जैसे अभी बहुत सारा ये वायरस आया था और उस समय सिस्टम को हैक कर लिया था, बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ था, कई सारी कंट्रीज़ में हुआ था। इंडिया में तो कम था, बहुत सारी, मुझे लगता है 83 कंट्रीज़ में हुआ था ये। तो वो लोग हैक कर लेते थे, उसके बाद वहाँ पे बिटकॉइंस मांग रहे थे, और जो थर्ड पार्टी से यूज़ कर रहा था अनलॉक करने के लिए। इनफैक्ट हम लोग भी कई सारे मशीन में ऐसे कोशिश किए थे, तो डेटा एनक्रिप्ट हो गया, आपको डेटा रीडेबल नहीं रहेगा, राइट। तो जब तक वो अनलॉक नहीं करेंगे, तो ये एनक्रिप्शन होता है। एनक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, हमारी लैंग्वेज जो होता है उससे दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, अनरीडेबल फॉर्मेट में, उसको रीड नहीं कर सकते, डेटा करप्ट हो जाएगी इनकेस, आप कह सकते हैं उसको, राइट। ये होती है हमारी बिट लॉकर ड्राइव एनक्रिप्शन होती है। अब ड्राइव एनक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, सीधा मतलब ये हो गया, ड्राइव को लॉक कर दिया जाए। ड्राइव के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है इसको हम क्या कर दें, लॉक कर दें, इसको एनक्रिप्ट कर दें, ठीक है। एनक्रिप्ट कब होगा, दो केसेस में होगा। एक केस क्या होता है, जब भी, एक बात जान लो, जब भी आप कोई पासवर्ड लगाते हो, आज के डेट में जो भी सर्वर 2008 R2 के बाद से जितने भी सर्वर हमारे हैं, उसमें अगर आप कोई भी पासवर्ड यूज़ करते हैं और पासवर्ड को अगर कोई ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो डेटा उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एनक्रिप्ट हो जाती है जब तक कि वो राइट पासवर्ड आपको ना मिले, राइट। तो सेम लाइक यहाँ पर है ये ड्राइव एनक्रिप्शन, इसका नाम ही बिटलॉकर ड्राइव एनक्रिप्शन, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ड्राइव के लिए बनाया है। कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन सपोज है हमारा, और यहाँ पे एक सर्वर है, एक सिंपल मैंने सर्वर यहाँ पे ले लिया, और एक नेटवर्क है हमारा यहाँ पे मान लीजिए, और यहाँ से बहुत सारे यूज़र अलग अलग मशीन पे काम कर रहे हैं, और थ्रू लैपटॉप, थ्रू वायरलेस, थ्रू दिस इंटरप्राइज नेटवर्क है ना, तो अलग अलग लोकेशन में काम कर रहे हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर जो ये लोग इन्फॉर्मेशन जो स्टोर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन ये लोग सेव करेंगे, वो सेंट्रलाइज रहता है यहाँ पे इस डेटाबेस में, सर्वर के पास में स्टोर हो रही होती है। अब ये कहाँ स्टोर होगी, मान लो इनके पास ये ड्राइव है, कई सारी ड्राइव यहाँ पर है, और सी ड्राइव, डी ड्राइव, अलग अलग ड्राइव है यहाँ पे, अलग अलग ड्राइव है इसके अंदर। तो कोई एक ड्राइव, मान लो डी ड्राइव यहाँ पर है, डी ड्राइव को हमने डी ड्राइव को चूज़ किया, और डी ड्राइव के अंदर हमें डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है। और तो क्या करेंगे हम, डी ड्राइव को सेव करने के लिए इसको क्या करेंगे, ये
कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। दो तरह के लोग हैं, एक कॉन्फिडेंशियल जैसे अकाउंट पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए उनका डेटा सब लोग ना रीड कर पाए, तो ये क्या करेंगे, डी ड्राइव को चूज किया। एक और मान लो यहाँ पे है ई ड्राइव है, राइट। ई ड्राइव पब्लिक है, ये कोई भी रीड कर सकता है। एक्चुअली होता क्या है, जब सर्वर को रिमोटली आप क्लाइंट पे एक्सेस करते हो तो सर्वर का पूरा ड्राइव यहाँ पे आ जाता है। तो उस केस में अगर ये सभी ओपन रहेगा, रीडेबल रहेगा, तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा चांस रहेगा लीक होने के लिए डेटा। मान लो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डेटा आपका है इसमें, इस डी ड्राइव में, तो सभी लोगों को मालूम हो जाएगा क्या उसके अंदर है, सब लोग देख सकते हैं, राइट। भले उनको राइट का इंफॉर्मेशन ना हो, कॉपी ना कर पाए या कुछ चेंजेस ना कर पाए, बट रीड तो कर लेंगे। तो इसीलिए क्या किया गया, सर्वर में ड्राइव एनक्रिप्शन लगाया कि मान लो डी ड्राइव को या तो एमडी यूज कर रहा है, कहीं पे एमडी इससे वायरलेस के थ्रू बैठा हुआ है अपने लैपटॉप पे सर्वर पे, राइट। और एमडी के लिए स्पेशली यहाँ पे डेटा, वो भी डेटा अपना सेंट्रलाइज कर रखा है, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसमें स्टोर कर रहा है, तो उसके लिए इसको लॉक करके दे, मतलब वही केवल क्योंकि उसको पासवर्ड मालूम रहेगा। जब भी आप इसको ओपन करने की कोशिश करोगे इस ड्राइव को, डी ड्राइव को, पूछेगा पासवर्ड क्या है, राइट। तो पासवर्ड सबके पास रहेगा नहीं, तो वो फोल्डर ओपन नहीं होगा, ड्राइव ओपन नहीं होगा, तो कोई उसके अंदर का इंफॉर्मेशन रीड नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया। तो एक कंडीशन में क्या हो गया, एक या तो दूसरे कंडीशन में इसी में अलग अलग डिपार्टमेंट, मान ली दो लोग अकाउंटेंट हैं और इनके लिए स्पेशली ये दिया गया है, और दो लोग नॉर्मल यूजर हैं जिनको स्टोर करने इन्फॉर्मेशन, तो इनको ले दे दिया जाएगा कि चलो भाई तुम इसमें स्टोर करो, तुम रीड राइट कर सकते हो, इसको ओपन, इसमें हमने लॉक नहीं लगाया, लेकिन इसको हम लॉक लगा के रखें। जब लॉक लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं। आप यहाँ से लॉक होने के बाद आप देख सकते हैं तो लॉक होने के बाद, जब लॉक हो जाता है कोई भी ड्राइव आप लॉक करेंगे, लॉक होने के बाद आपको ऐसा कोई इमेज मिलेगा, ये ताले जैसे ऐसे भी इमेज मिलेगा ऐसा, और ये चीज आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो इसको हमें कॉन्फ़िगर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, कहाँ पे यूज करते हैं। ये फीचर जो है बिटलॉकर, ये ड्राइव एनक्रिप्शन है, विंडो 10 में भी आपको मिलेगा, राइट। विंडो 7 64 बिट में भी मिल सकता है, लेकिन सर्वर के लिए स्पेशली ये दिया गया क्योंकि सर्वर को क्लाइंट मशीन यूज करती है डेटाबेस के लिए, सेंट्रलाइज के लिए, तो वहां पे इसका रियल में यूज होता है इसके लिए कि 2-3 ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, मान लो ई ड्राइव को हमने, सी ड्राइव, डी ड्राइव को या ई ड्राइव को हमने कॉन्फिडेंशियल बना रखा है, उसमें हमने एनक्रिप्शन लगा दिया, तो वो जिसको जिसको पासवर्ड मालूम रहेगा वही केवल उस ड्राइव को ओपन कर पाएगा, सब लोग ओपन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसको मैंने समझाने की कोशिश की आपको, और इसको मैं अब कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ कि कैसे बिटलॉकर को इंस्टॉल करना है, कैसे बिटलॉकर से आप किसी ड्राइव को लॉक कराओगे, राइट। लॉक करने के बाद उसको अनलॉक करके देखेंगे हम लोग, राइट। तो इसको हम लैब करके दिखाते हैं आपको। सो गाइस, ये देखिए हमारा विंडोज सर्वर 2016, और अपने लैब पे हम आ गए विंडोज सर्वर के ऊपर, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, बिटलॉकर हमें इंस्टॉल करना रहेगा, जो ड्राइव एनक्रिप्शन अलाउ करता है एनक्रिप्ट करने के लिए। तो उसके लिए हमें ये रोल नहीं होता, एक्चुअली दो चीज़ें होती है हमारे सर्वर के अंदर, सर्वर मैनेजर के अंदर, क्या एक रोल आप इंस्टॉल, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी, डीएचसीपी, बहुत सारे सर्विसेज आपने इंस्टॉल किया है, तो रोल, और ये जो है फीचर है, रोल नहीं है। तो ये रोल में नहीं जाके एक बार और नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो फीचर्स आ जाएगा, और इस फीचर में आपको मिल जाएगा यहाँ पे बिटलॉकर ड्राइव एनक्रिप्शन करके मिल जाएगा ऑप्शन आपको, बिटलॉकर ड्राइव एनक्रिप्शन। बिटलॉकर ड्राइव एनक्रिप्शन, और क्या करेंगे हम इसको नेक्स्ट कर देंगे और इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पर। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है एक चीज़ और मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये ड्राइव हमें प्रैक्टिकल करने के लिए, जैसे हमारे पास ये वर्चुअल मशीन है 2016 का, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, इस ड्राइव को diskmgmt.msc हम इसको प्रैक्टिकली आपको दिखा देंगे कि इस ड्राइव को, जैसे एक ही ड्राइव इसमें रहेगा सी ड्राइव, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ड्राइव और बना लेते हैं, इसमें श्रिंक कर लेंगे और इसको एक ड्राइव और बना लेंगे यहाँ से। ओह नहीं, ये तो मेरे लैपटॉप का ड्राइव आ गया, diskmgmt.msc डिस्क मैनेजमेंट होता है, यहाँ से आप
डिस्क की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे हमारा ये ड्राइव है और ये इसको हम DVD इसको हटा देते हैं और इसमें हम इसको क्या करेंगे, श्रिंक कर देंगे। श्रिंक करेंगे तो ये साइज रिड्यूस हो जाएगा और जितना GB आप चाहते हैं रिड्यूस करना उतना GB आप रिड्यूस कर लो। पहले इसमें से कम हो जाएगा उस जगह और उसके बाद आप उसको पार्टीशन बना लो, D ड्राइव हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, हम 5 GB का ले लेते। चलो यहाँ पे 5 GB ऑलमोस्ट रहेगा ये और इसको मैंने श्रिंक कर दिया तो ये ड्राइव हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पे आ गया देखिए और इसको हम पार्टीशन बना लेते हैं तो ये D ड्राइव या E ड्राइव करके मिल जाएगा आपको। देखो जो भी होता है प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारे फाइल सिस्टम होते हैं विंडोज सर्वर 2016, वही चीज़ है, देख सकते हैं आप लोग, वही चीज़ है जो विंडोज सर्वर 2012 में है, राइट। REFS, NTFS, FAT32 कुछ भी फाइल सिस्टम में चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो NTFS ही रहने देते हैं, NTFS, और इसको हम क्या करेंगे, फिनिश कर लेंगे। तो कोई आपसे पूछता है विंडोज सर्वर 2016 और 2012 में क्या अंतर है, तो एक अंतर आप ये भी देख सकते हैं कि फाइल सिस्टम में कोई डिफरेंसेस नहीं है, वही फाइल सिस्टम है जो विंडोज सर्वर 2012 में है, राइट। ये हो गया। और अब हम चलेंगे, ये देखिए ड्राइव एन्क्रिप्शन क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया बिटलॉकर। और ये जो रहेगा कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कंट्रोल पैनल में जाना रहेगा। तो लेट्स गो कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में हम लोग देख लेते हैं इनको। कंट्रोल पैनल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देखेंगे बिटलॉकर आ जाना चाहिए। और एक बार में कभी कभी नहीं आता है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सर्वर को आपको रीस्टार्ट करना रहता है। सर्वर जब रीस्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। चलो यहाँ पे दिया होगा ये, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट कर देंगे यहाँ से सर्वर को, और फिर से आके हम इसमें सर्च करेंगे, हमें मिल जाएगा। रीस्टार्ट कर दें इनको, और ये अब हम देखेंगे कंट्रोल पैनल में, और ये आ गया होगा। कभी कभी एक बात और जान लीजिए, कभी कभी ऐसा भी होता है एक बार रीस्टार्ट करना नहीं होता तो फिर दोबारा रीस्टार्ट करना होता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में नहीं आया तो फिर से एक बार रीस्टार्ट करो तो डेफिनेटली आ जाएगा, 100% आ जाएगा। और जब तक वो ऑप्शन आएगा नहीं वहाँ पे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, ड्राइव एन्क्रिप्शन का यूज़, मतलब लॉक नहीं कर सकते अपने ड्राइव। और इसमें इतना सर्विसेज इंस्टॉल हो गया है कि ये मेरा सर्वर बड़ा स्लो हो गया है। DHCP, WDS, DFS, FSRM, बहुत सारी सर्विसेज इसमें इंस्टॉल हो गई है, इसलिए सर्वर बहुत हैवी हो गया है और ये रो रहा है। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम कंट्रोल पैनल में जाके देखेंगे। देखना ये सारी सर्विसेज को सर्च कर रहा है 1 बाय 1, तो टाइम लगेगा ही लगेगा। यस, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बिटलॉकर ड्राइव एन्क्रिप्शन आ गया ऑप्शन है, राइट। और जैसे ही आप क्लिक करोगे सारे ड्राइव इसमें लोकेट हो जाएगा। जो भी हमारे माई कंप्यूटर में जो भी ड्राइव हमें दिखते हैं वो सारे ड्राइव यहाँ पे लोकेट हो जाएंगे। तो चल के देख लेते हैं यहाँ पे ड्राइव एन्क्रिप्शन। और यहाँ पे देखिए आप कि एक ड्राइव यहाँ पे C ड्राइव दिख रहा है जो कि है यहाँ पर, और एक अभी अभी रिसेंटली हमने बनाया वो ड्राइव भी यहाँ पे दिख रही है आपको, राइट। E ड्राइव है। तो किसमें आपको एन्क्रिप्शन लगाना है, किसमें वो यूज़ करना है, आपको डिसाइड करना। चलो हम E ड्राइव जो है इसमें करते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, बाय प्रूफ हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कर लेते हैं। चलिए क्या करेंगे, कुछ क्रिएट कर देते हैं, फोल्डर कुछ उसमें डाल देंगे, और ताकि अनलॉक करने के बाद हमें दिखे तो हाँ कुछ हुआ था इसमें, राइट। तो ये डेटा करके ऐसे फोल्डर बना दिया, और इसके अंदर एक फाइल बना दीजिए सिंपली। चलो इमेज का ही फाइल बना देते हैं।
कैमरा में कुछ नहीं करना, इसको घुमा दिया और ये हो जाएगा सेव यहाँ से। तो ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इसको टर्न ऑन कर देंगे। यस, टर्न ऑन करेंगे और ये पूछेगा यस भाई पासवर्ड लगा दो इसमें, राइट। यहाँ से यूज पासवर्ड, यहाँ से पासवर्ड लगा दो। तो कुछ भी पासवर्ड दे दिया हमने, मैंने दे दिया admin @123 ऐसा दे दिया। यहाँ पे वही चीज़ दे रहा हूँ admin @123। ये दो चीज़ें होती है, एक पासवर्ड और पासवर्ड करो, या फिर एक टीपीएम कार्ड होता है। टीपीएम कार्ड नॉर्मली तभी यूज़ होगा जब आपका क्या मदरबोर्ड का स्पेशल चिप लगा होगा, टीपीएम का चिप लगा होगा, तब वो काम करेगा। जैसे कोई स्वाइप कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड होता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी स्वाइप कार्ड हो जाएगा। स्वाइप मशीन रहेगा तो उसमें स्वाइप करोगे तो अनलॉक हो जाएगा ड्राइव ऑटोमेटिकली, राइट। तो वो टीपीएम टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ देखो ये जो पासवर्ड है ये सेव करना है कहाँ पर, या तो सेव कर लो या तो प्रिंट कर लो इसे, प्रिंट रिकवरी। तो अगर पासवर्ड सेव नहीं करना है तो प्रिंट, इसको या तो सेव कर लो कंप्यूटर के अंदर, या तो क्या करो प्रिंट कर लो। तो दो ऑप्शन हमारे पास है, तो प्रिंट करके रखेंगे तो सेव कर लो। चलो सेव कर लेते हैं। और कहाँ पे सेव करना है, कहीं पे कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, इसके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। चलो ऐसा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कुछ भी नहीं है। और क्या करेंगे, यस, ये हो जाएगा लॉक। यहाँ देखिए ताला चाबी आ जाएगा, ताला चाबी आ गया, लेकिन लॉक नहीं हुआ है भाई। ये लॉक नहीं है, ताला तो लग गया है लेकिन ताले में चाबी नहीं, चाबी है लेकिन लॉक नहीं किया गया, भूल गया है, राइट। तो भूला नहीं है, एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर देखिए लग गया है। और अब हम क्या करेंगे, माई कंप्यूटर में जाएंगे और देखेंगे कि ये क्या पोजीशन है इसका। यस, ताला लगा हुआ है बट ये ओपन हो जाएगा, राइट। तो इस कैसे कब लॉक होगा ये, जब एक बार रीस्टार्ट कर दोगे कंप्यूटर को, ये लॉक हो जाएगा। चलो हम रीस्टार्ट करके दिखा देते हैं आपको। इसको रीस्टार्ट करेंगे फिर लंबा टाइम लगेगा, चलो करना ही पड़ेगा। सो गाइस, मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट किया था क्योंकि वहाँ पे लॉक नहीं हुआ था ड्राइव। और अब जाके आप देखो माई कंप्यूटर में 100% ड्राइव लॉक हो गया होगा ये ड्राइव, और यू कैन नॉट ओपन नाउ। अगर आप फोर्सली ओपन करेंगे पासवर्ड मांगेगा आपसे, या तो फिर आपके पास या तो पासवर्ड हो या फिर आपके पास बैकअप हो जो आपने लिया रिकवरी की, राइट। तो कुछ ऐसा होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। इसको इतना सर्विसेज में इंस्टॉल किया है, ये रो रहा है। तो जो भी ये हमारा सर्वर का वीडियो सारा देख रहा है, बस उनसे ये बोलेंगे 2012 एंड 2016 अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंसेस नहीं दिखेगा, राइट। कुछ फीचर्स में अंतर मिलेगा। और यहाँ पर हम जाके देखेंगे माई कंप्यूटर में, और ये देखो यहाँ पे ड्राइव हमारा लॉक हो गया है और इसको अब ओपन नहीं कर सकते आप। इसके अंदर जो भी डेटा है पड़ा है, और इसको ज़बरदस्ती अगर किए तो फिर ये ड्राइव जो आपका डेटा है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्ट हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा डेटा, राइट। तो इसको कुछ भी ऐसा नहीं करना रहेगा आपको। अगर पासवर्ड मालूम है तो धीरे से इसको ओपन कर सकते हैं। डबल क्लिक करो और पूछेगा पासवर्ड, या तो डालो या तो आप मोर ऑप्शन में जाकर और रिकवरी की जो आपने वहाँ पे स्टोर किया है उसको डाल दो, तब भी ये अनलॉक हो जाएगा। ये दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तो पासवर्ड है तो हम कहाँ रिकवरी की पे जाएंगे, और ये हो जाएगा अनलॉक। अब ये ड्राइव आपका अनलॉक हो जाएगा, आप इस ड्राइव को ओपन कर पाएंगे। यस, नाउ यू कैन ओपन। आपका डेटा जैसा का तैसा है। सो फ्रेंड, ये रहा हमारा ड्राइव एनक्रिप्शन बिटलॉकर फॉर सर्वर 2016।
और सेम लाइक 2008 आर टू 2012 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन रहता है। इनफैक्ट विंडो 10 में भी आप कर सकते हैं, लेकिन विंडो 10 में कोई मतलब नहीं है इसका, अपने ड्राइव को लॉक करके रखना है तो रख सकते हैं। ऐसे कोई मान लो आपका लैपटॉप यूज़ कर रहा है तो किसी ड्राइव को लॉक करना तो आप लॉक करके रख सकते हैं, कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, उसमें जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन रहेगा उसको रख। हाँ बस एक जान लो एक चीज़, अभी मैंने 5 GB का डेटा लिया था, इसमें 5 GB का ड्राइव मैंने बनाया तो बहुत जल्दी क्विकली हो गया है। बट अगर ज़्यादा ड्राइव रहेगा, जैसे मान लो 200 या 300 साइज GB है, तो इट टेक टाइम, उतना जल्दी एनक्रिप्ट नहीं हो जाएगा और टाइम लगेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा टाइम एनक्रिप्ट होने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताओ, और हम रिलेवेंट वीडियो बनाते हैं सर्वर के, और जो भी वीडियो आपको चाहिए किसी नए टेक्नोलॉजी पे चाहिए तो आप कमेंट करो, राइट, उस रिलेटेड हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच।